गांव के सब जानवरों को पता था कि ईद उल अजहा आने वाली है। हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ था, तो कोई छुपने की प्लानिंग में, लेकिन सबसे ज्यादा जोश में था चिंटू, जिसे इस बार बस एक ही चीज चाहिए थी, बॉडी बनाकर खुद को कुर्बानी से बचाना। चिंटू ने सोचा, अगर मैं तगड़ा और फिट दिखूं तो कोई मुझे नहीं काटेगा। और फिर उसी दिन ज्वाइन कर लिया गांव का फेमस जिम, जानवरों का फिटनेस सेंटर। जैसे ही चिंटू जिम पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक बड़ा सा हाथी बनियान पहनकर भारी भरकम डंबल्स उठा रहा था और एक फुर्तीला बंदर योगा मैट पर उल्टा लटका हुआ था। और उसने जिम की मेंबरशिप ले ली। पहले दिन ही उसने ट्रेडमिल चलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बटन दबाया, मशीन इतनी तेज चलने लगी कि बेचारा उल्टा लुढ़क गया। सारे जानवर हंस हंस कर लौटपोट हो गए। हाथी बोला, भाई मशीन है, उड्डन खटोला नहीं। के बाद चिंटू ने डंबल उठाने की कोशिश की, लेकिन डंबल उसके सीने पर आकर गिरा। वो दर्द से चिल्लाया, ओ माँ, ये जिम तो मुसीबत है। लेकिन चिंटू हार मानने वालों में से नहीं था। अभी आया जिम का ट्रेनर, एक जबरदस्त शेर जो ट्रैक सूट और सीटी लेकर चलता था। उसने कहा, चिंटू तुझे बनाऊंगा मसल मशीन। फिर शुरू हुई चिंटू की मेहनत। धीरे धीरे उसने ट्रेडमिल पर चलना सीखा, हल्के डंबल्स उठाए और योगा में बैलेंस करना भी। जिम में हर दिन कोई न कोई कॉमेडी हो ही जाती थी। बिल्ली ट्रेडमिल से गिर जाती और चिंटू मजेदार पॉज में बॉडी फ्लेक्स करता रहता। जैसे जैसे ईद नजदीक आ रही थी, चिंटू और भी जोश में आ गया। एक दिन उसने सबको चैलेंज दे डाला, मैं अब सबसे फिट हूँ, अब मुझे कोई नहीं काटेगा। और फिर आया ईद का दिन। सारे जानवर नए कपड़े पहनकर बाहर निकले। चिंटू ने भी लाल बनियान और काले शॉर्ट्स पहने, लेकिन जैसे ही उसने ताकत दिखाने के लिए एक बोरी उठाई और ट्रेडमिल पर चढ़ा, दोबारा धड़ाम। सभी जानवर हंस हंस कर बेहाल हो गए। हाथी बोला, चिंटू तू तो फिटनेस का फुल टू फैशन शो निकला। फिर भी ने ताली बजाई और कहा, कम से कम हिम्मत तो दिखाई। आखिर में चिंटू ने सीखा, असली खुशी बॉडी नहीं दोस्तों, मस्ती और प्यार में है।